जय गंगा मैया की। जरा इतना बता दे गंगा माँ, तू धरती पे कैसे आई। जरा इतना बता दे गंगा माँ, तू धरती पे कैसे आई। कौन तो मैया तो ये लेकर आया, कौन तो मैया तो ये लेकर आया। तूने कहाँ किया विश्राम, कि धरती पे कैसे आई। जरा इतना बता दे गंगा माँ, तू धरती पे कैसे आई। भगीरथ मोहे लेकर आया, भगीरथ मोहे लेकर आया। शिव जटा में किया विश्राम, मैं धरती पे ऐसे आई। जरा इतना बता दे गंगा माँ, तू धरती पे कैसे आई। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य में 11वां अध्याय गंगा महात्म्य वर्णन का श्रवण पान करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आप ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का श्रवण पान करते आ रहे हैं। 1 से 10 अध्याय तक हमने श्रवण पान किया था, तो आप उसको अगर आपने नहीं सुना है तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज हम 11वां अध्याय का जो है श्रवण करते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, सो विधि पूर्वक आप मुझसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पापनाशनी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भगीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए और वहां का जो पवित्र जल था वही पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा जी कही जाती है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा जी विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष तक व्यतीत होने पर किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोगों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज की प्रार्थना की। तब शंकर ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वर्धनी, स्वर्ग गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई थी, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी नाम पड़ा। तब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर दिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया। तब उसका जगती तल में पुरुषा जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हैं और तीनों लोगों की रक्षा करती हैं, इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपदगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्र भूता, विष्णुपाद समुद्भवा, गंगा हर जटोद्भूता, स्वर्धनी, लोक पावनी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिस्त्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती, त्रैलोक्य वासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं।
मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय में इन नामों पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचित करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य के कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकते हैं। ओम श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा।